Class 7th. Today we are starting exercise 7.4 from question number 8. ओके 8 से शुरू करते हैं, तो चलें आगे. Mr. Missoud purchased a new house for 3,20,000. एक घर खरीदा 3,20,000 का. ये कॉस्ट प्राइस है उनके लिए. Due to rise in the rate of interest after 3 years, they were unable to afford their mortgage repayment and had to sell the house for 2,85,000. 2,85,000 में बेच दिया. तो लॉस कितना हुआ हमें पता करना है यहाँ पे, ठीक है, और लॉस परसेंट भी निकालना है. लॉस परसेंटेज भी निकालना है. तो सिंपल सी बात है, 3,20,000 में आपने खरीदा और इतने में बेच दिया, तो लॉस तो हुआ ही है. कम में दाम में बेच दिया, तो करते हैं लॉस निकालते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8. तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे. कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस जो है वो है आपका 3,20,000. उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस वो है 2,85,000. इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो हमें लॉस पता चल जाएगा. लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो इनको माइनस करते हैं ऐसे, जीरो में से जो गया जीरो, जीरो में से गया जीरो गया जीरो, जीरो में से गया जीरो, जीरो में से 5 माइनस नहीं होता है तो कैरी लेंगे. ठीक है, तो कैरी लेने में क्या है, आप 2 से नहीं ले सकते क्योंकि 2 इससे 8 से छोटा है. 3 से लेंगे, ठीक है, इसे ले सकते हो. तो 3 को काट के 2 कर देंगे, इसको 1 मिल गया, 12 हो गया. 12 को काट के 11 कर देंगे. ठीक है, इसको 1 मिल गया, ये 10 हो गया. अब माइनस कर सकते हैं. तो 10 में से 5 गया 5, 11 पे 8 गया 3. उसके बाद 2 में से 2 गया 0. तो 35,000 का लॉस हो गया. ये लॉस है 35,000 रुपीज़. 35,000 का लॉस हो गया. अब लॉस परसेंट निकालते हैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकेंड पार्ट हम निकालते हैं. लॉस परसेंट निकालेंगे. तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय CP. लॉस है कितना, लॉस है 35,000 डिवाइड बाय CP. कॉस्ट प्राइस है कितना, कितने में खरीदा था, 3,20,000 में खरीदा था, वो नीचे रहेगा. ठीक है, 3,20,000 नीचे रहेगा. 3,20,000 ये नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100. तो लॉस परसेंट निकल जाएगा. 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कटा, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कटा, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कटा, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कटा. ठीक है, अब 350 को 32 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा. 350 को 32 से डिवाइड यहाँ पे करते हैं साइड में. 32 से डिवाइड, आंसर 32 माइनस करेंगे, 3 जीरो आया. उसके बाद ये 32 छोटा हो गया तो जीरो जा करके ख़त्म कर देंगे, 0 से 0. फिर 0,3 आया, पॉइंट देंगे अब तो 0 मिलेगा, 300. एक बार और करते हैं थोड़ा सा. है 32 को 9 से करके देख लेंगे. 9 2 जो 18, 1 कैरी, 3 28. ये हो गया 288. ठीक है, तो 288 हुआ, 288 9 से 288, 9 से 288. अब माइनस कर देंगे तो 10.9% आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो 8 में से गया 2, 1, तो ये 10.9 अप्रॉक्स आंसर आ गया. ठीक है, 10.9% आंसर लॉस हो गया इतना. ठीक है, इतना करके छोड़ देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 9th में. 9th में ए यूज्ड कार फॉर्म पे 60,000 फॉर ए कार. कार के 60,000 रुपया दिया, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी इट हैज़ टू सेल इट इमीडिएटली एंड रिसीव ओनली 49,000 रुपीज़ मिला उसको वापस. तो 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया उस कार के पीछे और उस कार को बेच दिया 14,000 फॉर 200. तो कितना लॉस हुआ पता करना है.
और लॉस परसेंट भी निकालना। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लेंगे। ये सेम क्वेश्चन हो गया, 60,000 का सीपी है और इतना हजार का सेलिंग प्राइस है, इन दोनों माइनस कर देंगे तो लॉस परसेंट चलेगा, लॉस परसेंट भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह करेंगे आप, इसको होमवर्क कर लेंगे आप, ठीक है। सेम टू सेम एग्जैक्टली, कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। ए रियल स्टेट परचेस्ड ए हाउस फॉर 25,70,000 में परचेज किया और लॉस ऑफ 22% लॉस में बेच दिया, तो उसका एक्चुअल लॉस कितना हुआ और सेलिंग प्राइस कितने में बेचा वो पता करना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो परचेज क्या मीन्स वो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस हम पता हमें दिया हुआ है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस इज इक्वल टू 25,70,000। ठीक है, इतना हो गया। लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट तो ये 22% लॉस है, तो लॉस परसेंट निकालते हैं। लॉस तो हमें लॉस परसेंट दिया है 22%, इसके हेल्प से हमें लॉस निकल जाएगा। तो लॉस इज इक्वल टू 22% ऑफ कॉस्ट प्राइस होता है। हमेशा ऑलवेज कॉस्ट प्राइस का ही परसेंटेज निकाला जाता है, लॉस हो या प्रॉफिट। तो निकालते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो 22% का मतलब होता है 22 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 25 लाख, घर का दाम है 25,70,000, ठीक है। 25,70,000, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे, इकट्ठा। अब इनको इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, तो मल्टीप्लाई करके 25700। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, ठीक है। तो जीरो जीरो को छोड़ देते हैं, 22 से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो जीरो जोड़ देंगे बाद में। 7 दिन इससे टाइम बचेगा, 7 दिन 14, एक कैरी, 5 10 और एक 11, एक कैरी, 2 4 1 5, ये हो गया। तो ये 514 फिर से आएगा, तो 4 4 1 5 5 1 6 5 5654 आया, 565400। ये 2 जीरो हमने जोड़ दिए यहाँ पे, इतना रुपया का लॉस हुआ, ठीक है। अब ये लॉस हमें पता चल गया। लॉस फर्स्ट हमने फर्स्ट काम हमने कर लिया, ये है फर्स्ट आंसर हमने कर लिया, लॉस निकल गया। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जितना भी कॉस्ट प्राइस था उसमें से माइनस करते हैं लॉस को, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेचा गया। कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेचा है, तो 25,70,000 में से माइनस करेंगे 565400, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो 25,70,000 में से माइनस करेंगे ये इसी को 565400, ठीक है ना। इसको माइनस कर देंगे, तो जीरो में से गया जीरो, जीरो में से गया जीरो, तो 10 में से 4, जीरो में से 4 माइनस नहीं होगा, तो कैरी लेंगे। यहाँ पे कैरी लेते हैं। कैरी में क्या है कि आप इससे कैरी नहीं ले सकते, क्योंकि 0 5 से छोटा है। इससे ले सकते हैं, 7 6 से बड़ा है तो इससे ले सकते हैं, बड़ा है ना से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैम 7 से लेंगे, 7 को काट के 6 कर देंगे, इसको 1 मिला 10 हो गया, 10 को काट के 9 कर देंगे, इसको 1 मिला 10 हो गया। इस तरह से हमें कैरी लेना है, ठीक है। ये ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 6 में से गया 0, 5 में से 5 गया 0 और 2 में से कुछ नहीं गया 2। तो ये आंसर आ गया 20,04,600 रुपीज़, ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से करना है। तो यहाँ लिख देंगे रुपीज़,
200 4600 ये है, हमने लिख दिया, आंसर आ गया, उनको माइनस कर दिया और आंसर लिख दिया। इस तरह से ये सेलिंग प्राइस है, ये इतने दाम में बेच दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस। ठीक है, ये भी आंसर निकल गया। इस तरह से हमने दोनों कर दिया। क्वेश्चन नंबर अब हम 11th में करेंगे। ये रिटेलर बॉट ए कंसाइनमेंट ऑफ टी शर्ट फॉर दिस, इतने में खरीदा, ये सीपी है इसका, ये कॉस्ट प्राइस होगा, एंड सोल्ड इट एज ए प्रॉफिट ऑफ दिस। अब प्रॉफिट इतना, तो इसी कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट निकाल लेंगे और एक्चुअल प्रॉफिट कितना और सेलिंग प्राइस कितना। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 10 की तरह ही है, मगर ये प्रॉफिट में दिया हो, तो करते हैं इसको, करके दिखा जाएगा। बट क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन नंबर 11 कॉस्ट प्राइस हमें दिया है, तो बहुत ही आसान है बाकी काम करना। कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट्स का कॉस्ट प्राइस हमें कितना पड़ा, पूरा टोटल वो दिया हुआ है 1,37,000 रुपीज़। ये रुपीज़ में पड़ गया। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट है 5, कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%। तो 15% किसका, सीपी का ही होता है। मैंने अभी पहले बोल दिया था कि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट या लॉस दोनों निकाला जाता है। तो देखो क्वेश्चन पहले भी हमने किया, लॉस हमने कैसे निकाला, 22% ऑफ सीपी, सीपी से ही लॉस निकालते हैं और सीपी से ही प्रॉफिट निकालते हैं। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, उस टेक्निक सेम होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। 15 डिवाइड बाय 100, 15% का मतलब होता है 15 आउट ऑफ 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सीपी तो हमें दिया हुआ है 1,37,000। एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे कटा, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे कटा। ठीक है, अब 1370 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 137 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, या फिर एक जीरो ऐड कर देंगे। 5 7 35, 3 करी 1 की, ठीक है, और 7 7 ये हो गया। अब प्लस करते हैं इनको, 5 8 7 15, 10 1 2055 आ जाएगा। फिर ये यहाँ आ जाएगा 2055 और एक जीरो जोड़ देंगे, जो ये जीरो थे यहाँ पे उसके यहाँ जोड़ देंगे 20550। ठीक है, 2055 आया था, इसमें एक जीरो को हमने ऐड कर दिया जो हमने यहाँ पे नहीं लिया था, इस जीरो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये रुपया आ गया आपका 20,550 रुपीज़, ये प्रॉफिट हो गया। अब हम आगे चलेंगे। प्रॉफिट हमने कर लिया, प्रॉफिट हमने कैलकुलेशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हमने कर लिया, फर्स्ट। अब हम सेकंड में चलते हैं। सेकंड में हमें सेलिंग प्राइस निकाला है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये तो कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ था 1,37,000, उसमें प्लस कर देंगे 20,550। तो यहाँ पे प्लस करके देखते हैं, 1,37,000 में 20,550 को प्लस करेंगे। ठीक है, 20,550 प्लस करते हैं 0,557 इंटू 5 157,550 आंसर आ गया। इक्वल टू 157,550 रुपीज़, 157,550। ठीक है, 157,550 रुपीज़, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हमें करना था। ये क्वेश्चन नंबर 10 11 एग्जैक्टली सेम थे, बस प्रॉफिट और लॉस का चक्कर था, दोनों में अलग अलग, बस इसलिए कर दिया। अब 12th में देखते हैं। 12th में ए रिटेलर सेल्स ए माइक्रोवेव ओवन फॉर 6,400 एंड देयर इज 25% प्रॉफिट। ठीक है, हाउ मच डिड इट रिटेलर पे फॉर द माइक्रोवेव ओवन। तो ये तो क्वेश्चन नंबर सेल से माइक्रो ओवन, ये रिटेलर ने सेल किया माइक्रो ओवन फॉर दिस, ये सेलिंग प्राइस है, और 25% प्रॉफिट उसने कमाया कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ इस बार, कॉस्ट प्राइस को हमें एक्स मानना पड़ेगा और करना है इस बार। ठीक है, तो कितने में उसने रिटेलर ने, हाउ मच डिड इट रिटेलर पे फॉर द माइक्रो ओवन, तुम्हारे रिटेलर ने माइक्रोवेव ओवन कितने में खरीदा था हमें पता करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है नहीं कि
तो पता करते हैं कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदा था रिटेलर, मतलब दुकानदार ने खुद अपने लिए कितने में लिया था कंपनी से, पता करते हैं। और कस्टमर को उसने बेचा है 6,400 में, वो है सेलिंग प्राइस जिससे कस्टमर को देते हैं। दुकानदार को बोलते हैं रिटेलर जो बेच रहा है सामान। तो उसने कितने में खरीदा था कंपनी से वो पता करना है हमें, कॉस्ट प्राइस, और वो बेच रहा है कस्टमर को 6,400 में। तो ये अलग बातें हैं। लेट कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन इक्वल टू एक्स रुपीज़, ये हमने मान लिया। तो प्रॉफिट उसने कमाया कितना, 25%। तो प्रॉफिट जो है उसने लिया 25% ऑफ सीपी होता है हमेशा, मैंने पहले बोल दिया 25% ऑफ सीपी। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 25% का मतलब होता है 25 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इतना रुपया उसने प्रॉफिट कमाया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स 1 जा एक्स, 4 नीचे रहेगा। इतना रुपया कमा लिया उसने, एक्स बाई 4 रुपीज़। तो एक्स पर इतना रुपया कमाया। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला बैठा देंगे। नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है। तो कॉस्ट प्राइस है आपकी एक्स जो हमने माना था, और प्रॉफिट कमाया उसने एक्स बाय 4, ठीक है। और सेलिंग प्राइस है आपकी 6,400 रुपीज़ दिया हुआ है। तो इक्वेशन कंप्लीट हो गया। राइट साइड लेफ्ट साइड में 6,400 रुपीज़ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स के नीचे 1 ले लेंगे। अब इसको हमें, इसको कुछ नहीं करना है 6,400 को, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे। एलसीएम हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से करेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ दिखा देता हूँ 1 मल्टीप्लाई 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एक्स को 1 से, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला काम। बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे। इस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया। आगे चलते हैं। हो जाएगा 4x प्लस एक्स डिवाइड बाय 4, 4x प्लस एक्स होता है 5x। तो 4x प्लस एक्स हो जाएगा 5x डिवाइड बाय 4, और 6,400 आया। अब इन दोनों को उधर भेज देते हैं। तो 6,400 के पास जाएगा तो क्या 4 डिवाइड करा, 4 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा करेगा, और यहाँ 5 नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेगा, इक्वल टू एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 इसको डिवाइड कर देगा, 5 1 जा 5 14, तो 5 2 जा 10 10 40, 5 जा 40 0, 1280, 1280 आया, ठीक है। तो 6,400 को हमने 5 से डिवाइड किया। अब मैं 1280 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 1280 को 4 से मल्टीप्लाई, 1280 को 4 से मल्टीप्लाई, 0 8 4 जा 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 दूनी 8, 9 से 11, 1 कैरी, 4 दूनी 5। ये हो गया आंसर 5,120 रुपीज़, ये आंसर आ गया। तो उसने इतने में खरीदा था दुकानदार ने, रिटेलर ने, ठीक है। आज के लिए इतने करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करना।